तो दोस्तों यह स्टोरी हमें एक नैतिक सीख देता है। दोस्तों आप दुनिया को नहीं बदल सकते हो, आप खुद को बदल सकते हो। यही सीख हमें इस स्टोरी में मिलने वाला है। तो चलिए स्टोरी को पढ़ते हैं, बहुत ही मज़ेदार स्टोरी है। कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स है जैसे कि हैप्पीली। हैप्पीली मतलब होता है खुशी खुशी। प्रोस्पेरस इसका मतलब होता है सुखी संपन्न। अबंडेंस मतलब प्रचुरता। मिसफॉर्च्यून मतलब बैड लक। लॉन्ग अगो बहुत पहले। पीपल लिव्ड हैप्पीली अंडर द रूल ऑफ अ किंग मतलब बहुत पहले लोग एक राजा के शासन में खुशी खुशी रहते थे। द पीपल ऑफ द किंगडम वर वेरी हैप्पी और उस किंगडम के उस राज्य के लोग बहुत खुश थे। एज दे लेड अ वेरी प्रॉस्पेरस लाइफ क्योंकि वे लोग एक सुखी संपन्न जीवन जीते थे। दोस्तों यहाँ पर लीड अ लाइफ इसका मतलब होता है जीवन जीना, या फिर लिव अ लाइफ उसका मतलब भी होता है जीवन जीना। और जिस तरीके का जीवन होगा तो उसमें आपको जोड़ देना है। जैसे कि यहाँ पर है सुखी संपन्न, तो प्रॉस्पेरस जोड़ दिया है। आगे क्या कर रहा है, विथ एन अबंडेंस ऑफ वेल्थ एंड नो मिसफॉर्च्यून्स। और जो सुखी संपन्न जीवन था उसमें धन दौलत का भरमार था, प्रचुरता था और कोई भी बैड लक वाली बात नहीं थी। आगे क्या कर रहा है, वंस एक बार द किंग डिसाइडेड टू गो विजिटिंग प्लेसेज ऑफ हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस एंड पिलग्रिम सेंटर्स एट डिस्टेंट प्लेसेस। तो पिलग्रिम मतलब होता है तीर्थस्थल, और सेंटर्स दे दिया है तो मतलब हुआ तीर्थ स्थल केंद्र। हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस का मतलब हुआ ऐतिहासिक महत्व का। तो कहने का मतलब है कि एक बार वह राजा निर्णय किया, ठाना कि वह विजिट मतलब कि करना जारी करेगा ऐतिहासिक महत्व का और तीर्थ स्थल के जो केंद्र सब है दूर दूर के स्थानों पर, उन जगहों का। He decided to travel on foot to interact with his people. वह ठाना, निर्णय किया पैदल यात्रा करने का, ताकि क्या करें तो टू इंटरेक्ट विथ हिज पीपल, ताकि अपने लोगों से अपने प्रजा से इंटरेक्ट कर सके, मतलब विचारों का आदान प्रदान कर सके। आइए क्या करा, पीपल ऑफ डिस्टेंट प्लेसेस वर वेरी हैप्पी टू हैव अ कन्वर्सेशन विथ देयर किंग। तो दूर दूर जगहों के लोग बहुत खुश थे अपने राजा से बातचीत करने की वजह से, उनसे बातचीत होने की वजह से। दे वर प्राउड दैट देयर किंग हैड अ काइंड हार्ट। और उन्हें गर्व था कि उनके राजा का दिल कैसा है, तो दयालु है, मतलब कि नरम दिल के राजा है। दोस्तों इसको हार्ट पढ़ना है, हर्ट नहीं पढ़ना है। हर्ट का स्पेलिंग होता है HURT हर्ट, और उसका मतलब होता है चोट पहुंचाना या फिर चोट। तो यहाँ पर आप इसको हार्ट पढ़ सकते हैं या फिर हर्ट पढ़ सकते हैं। दोस्तों एक बात आपको और बता दूं, अगर आर से पहले वॉवेल साउंड होता है तो आर का उच्चारण नहीं किया जाता है ब्रिटिश इंग्लिश में। तो इसको आप या तो हार्ट पढ़े या नहीं तो हर्ट पढ़े, सॉरी हर्ट नहीं पढ़ना, इसको हार्ट पढ़ना है। हर्ट HURT होता है, हर्ट मतलब होता है चोट पहुंचाना। आगे क्या कर रहा है, आफ्टर सेवरल वीक्स ऑफ ट्रेवल मतलब अनेकों सप्ताह की यात्रा के बाद, द किंग रिटर्न टू द पैलेस। राजा अपने राजमहल वापस आया। दोस्तों पैलेस मतलब होता है राजमहल, तो आप लोग भी अच्छे से पढ़िएगा तो आप लोग भी राजमहल बनाइएगा। चलिए, he was quite happy that he had visited many pilgrim centers and witnessed his people leading a prosperous life। तो वह बिल्कुल प्रसन्न थे
कि उन्होंने दौरा किया था अनेक तीर्थ केंद्रों का और देखा। विटनेस मतलब होता है अपने खुद की आंखों से देखना, साक्षी होना। तो खुद की आंखों से देखा कि उनके लोग सुखी संपन्न जीवन जी रहे थे। आई क्या करा, हाउएवर हालांकि, ही हैड वन रिग्रेट, उन्हें एक अफसोस था। रिग्रेट मतलब होता है अफसोस। आई क्या करा, he had intolerable pain in his feet as it was his first trip on foot covering a long distance। तो उनके पैर में एक असहनीय पीड़ा हो गया। इंटॉलरेबल मतलब असहनीय, जिसको बर्दाश्त नहीं किया सके, क्योंकि यह उनका पहला भ्रमण था पैदल, जिसमें एक लंबी दूरी कवर मतलब कि किया गया। ऐसा पहला उनका भ्रमण था। ही कंप्लेन्ड, उन्होंने शिकायत किया, टू हिज मिनिस्टर्स, अपने मंत्रियों से, डैट कि द रोड्स वर नॉट कंफर्टेबल, कि सड़कें जो थे वे आरामदेह नहीं थे। कंफर्टेबल मतलब आरामदेह। एंड डैट, और कि दे वर वेरी स्टोनी, कि वे सड़कें कंकरीले थे। स्टोनी मतलब हुआ कंकरीले। आई क्या करा, ही कुड नॉट टॉलरेट द पेन, वे पीड़ा को सहन नहीं कर सके। जो पीड़ा उनको मतलब कि चलने के दौरान हुआ, उसको सहन नहीं कर सके। ही सेड दैट, उन्होंने कहा कि ही वॉज वेरी मच वॉरिड, कि वे बहुत ही फिक्रमंद थे, परेशान थे, अबाउट द पीपल, उन लोगों के लिए, हु हैड टू वॉक, जिन्हें वॉक पैदल चलना पड़ता था। वॉक का मतलब यहाँ पर क्या होगा, पैदल चलना। अलॉन्ग दोज रोड्स, उन सड़कों से मतलब पैदल चलना जिन्हें होता था, उनके प्रति बहुत ही फिक्रमंद थे राजा। एज इट वुड बी पेनफुल फॉर देम टू, क्योंकि यह पैदल चलना उन लोगों के लिए भी पीड़ादायी मतलब कि होंगे, ऐसा उनका अनुमान लगा। आई क्या करा, कंसिडरिंग ऑल दिस, कंसिडर मतलब होता है विचार करना, ध्यान में रखना। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रख कर ही ऑर्डर्ड, उन्होंने हुक्म दिया, हिज सर्वेंट्स, अपने नौकरों को, टू कवर द रोड्स इन द होल कंट्री विथ लेदर, पूरे देश में, पूरे राज्य में, मतलब यहाँ पर राजा के लिए राज्य हम लोग कहते हैं, लेकिन यहाँ पर कंट्री दिया है तो मतलब आप देश कह सकते हैं। उनका जो साम्राज्य था, तो पूरे मतलब कि उनके राज्य में क्या करे, तो रोड्स को कवर कर दे, किस चीज़ से, तो चमड़ा से, लेदर से। सो डैट का मतलब होता है ताकि, द पीपल ऑफ द किंगडम कैन वॉक कंफर्टेबली, ताकि उस किंगडम के, उस राजा के मतलब कि राज्य के लोग आरामदायक तरीके से पैदल चल सके, वॉक कर सके। द किंग्स मिनिस्टर्स वर स्टर्न टू हियर हिज ऑर्डर, तो उस राजा के मंत्री लोग अवाक थे सुन करके उनका हुक्म, उनका आदेश। एज इट वुड मीन दैट थाउजेंड्स ऑफ काउज वुड हैव टू बी स्लॉटर्ड, क्योंकि इसका मतलब होता कि हजारों गायों का को क्या करना पड़ता, तो हत्या करना पड़ता, वध करना पड़ता। स्लॉटर का मतलब होता है वध करना। इन ऑर्डर टू मतलब के उद्देश्य से, के लिए। इन ऑर्डर टू गेट सफिशियंट क्वांटिटी ऑफ लेदर, मतलब कि सफिशियंट का मतलब होता है पर्याप्त, पर्याप्त मात्रा में चमड़ा पाने के लिए, प्राप्त करने के लिए हजारों गायों का वध करना पड़ता। एंड इट वुड कॉस्ट अ ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी ऑल्सो, ह्यूज मतलब होता है भारी, विशाल। तो कह रहा है कि और इसका जो खर्च भी होता भारी मात्रा में, मतलब कि खर्च होता। आई क्या कह रहा है, फाइनली अंततः a wise man from the ministry came to the king and said that he had another idea। अंततः एक अक्लमंद आदमी मंत्रालय से
राजा के पास आया और कहा कि उसके पास एक आइडिया है। द किंग आस्क्ड व्हाट द अल्टरनेटिव वाज। राजा ने पूछा कि क्या विकल्प है। अल्टरनेटिव मतलब विकल्प होता है। यहाँ पर आस्क्ड लिखा हुआ है, इसीलिए पूछा से पता चलेगा पास्ट है, और वाज लगा हुआ है फिर भी हम लोग है कह रहे हैं, कारण कि यहीं पर पास्ट हो रहा है। आई क्या कर रहा है? द मिनिस्टर सीट, मंत्री ने कहा। इंस्टेड ऑफ मतलब होता है के बजाय, के स्थान पर। कवरिंग द रोड्स विथ लेदर यानी कि सड़कों को चमड़ा से ढकने के बजाय। वाई डोंट यू जस्ट हैव अ पीस ऑफ लेदर कट इन अप्रोप्रिएट शेप टू कवर योर फीट। अप्रोप्रिएट मतलब समुचित, उचित, कि एक चमड़ा का टुकड़ा क्यों नहीं काट करके उस अपने पैर मतलब कि उचित जो आकृति का है आप काट लेते हैं और अपने पैर को कवर कर लेते हैं, ढक लेते हैं। उसके बाद कह रहा है द किंग वॉज वेरी मच सरप्राइज्ड बाई हिज सजेशन। राजा उसके सजेशन से बहुत ही प्रसन्न हुए। एंड अपलॉडेड और गुणगान किए। अपलॉड मतलब होता है गुणगान करना। द विजडम ऑफ द मिनिस्टर, उस मंत्री की अकल का गुणगान किए। ही ऑर्डर्ड अ पेयर ऑफ लेदर शूज फॉर हिमसेल्फ, उन्होंने खुद के लिए एक जोड़ा मतलब चमड़ा का जूता ऑर्डर किया। एंड रिक्वेस्टेड ऑल हिज कंट्रीमैन मतलब देशवासी, यहाँ पर प्रजा का सेंस हो रहा है, और सब अपने सारे प्रजाओं को क्या किया, तो उनसे आग्रह किया ऑल्सो टू वेयर शूज, जूते पहनने के लिए आग्रह किया। मोरल मतलब नैतिक सीख। इंस्टेड ऑफ ट्राइंग टू चेंज द वर्ल्ड वी शुड ट्राई टू चेंज आवरसेल्व्स, मतलब संसार को बदलने का कोशिश करने के बजाय हमें खुद को बदलना चाहिए।